नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो आई होप आप सब मस्त होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। मेरा नाम महेश शर्मा और अपन कर रहे हैं जो ये रास्ता नंबर का प्रश्न है इसका सॉल्यूशन। ये हिंदी मीडियम है, बाकी जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए पीवाईक्यूज मैंने पहले अपलोड कर रखे हैं। पीवाईक्यूज आप बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो पीवाईक्यूज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सर, वो कर लीजिए। बाकी जो बच्चे जिन्होंने नीट जेईई की तैयारी की है पूरे साल और अभी अब और उन्होंने अब बोर्ड की तैयारी करना शुरू किया है, ऐसे भी कई बच्चे मेरे पास कमेंट भी आते हैं, तो आपको तो कोई ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि आपने पूरे साल नीट जेईई की तैयारी की है, तो आराम से अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, पूरा सिलेबस आपका कवर है। तो आप छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर लोगे, फिल इन द ब्लैंक्स आप कर ही लोगे, न्यूमेरिकल आप कर ही लोगे। बस आपको दिक्कत है डेरिवेशंस और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर, तो इसके लिए आप पीवाईक्यूज कर जाइए और डेफिनेटली ये गारंटी है डेरिवेशंस और थ्योरेटिकल जो बड़े क्वेश्चन वो तो 100% पीवाईक्यूज रहेंगे, और जो न्यूमेरिकल वगैरह है और जो है वो पीवाईक्यूज के सिमिलर सेम भी हो सकता है, डेटा चेंज हो गए, सिमिलर फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे। बोर्ड में न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस ही आते हैं, डाटा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी होगी और आपको सोल्व करना होगा। न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में छोटे मोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, फॉर्मूला बेस। ऑब्जेक्टिव में कोई सीधा फॉर्मूला पूछेगा या कोई यूनिट डायमेंशन मात्रक वगैरह पूछ लेगा या कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेगा छोटा मोटा, जैसे कैसे पूछेगा, जैसे लेंज का नियम किस मूलभूत नियम पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। या जैसे पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, चैप्टर 14 पहुंच गए में। बी टाइप में बहुसंख्य आवेश वाहक होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, डोनर इंप्योरिटी, एक्सेप्टर इंप्योरिटी, वो वाले क्वेश्चन ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए बनते हैं। तो इनमें कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए। ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला वगैरह ऐसे ज्यादा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो नीट जेईई जिन्होंने नीट जेईई की तैयारी की पूरे लॉन्ग ईयर पूरे साल, तो वो तो पीवाईक्यूज आप तो रामबाण है। आप पीवाईक्यूज करोगे तो आप आराम से 95 प्लस अपने आप ले आओगे आप तो, ठीक है। तो पीवाईक्यूज कहाँ मिलेंगे, तो यूट्यूब चैनल पर अपलोड है सारे के सारे पिछले 11 साल के, और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से परचेज कर सकते हो। चलिए आते हैं ये चैप्टर नंबर 8 में जो एक तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने वाला है, नहीं फिल इन द ब्लैंक, हाँ ऑब्जेक्टिव वर्स्ट लिस्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा, और यह एक 1.5 नंबर का सवाल है। आपका चैप्टर नंबर टोटल आपका 2 नंबर का चैप्टर, यहाँ से तो टोटल आपको 2 सवाल मिलेंगे, एक 1.5 नंबर का और एक आधे नंबर का, ऐसे, ठीक है। ये कोई फॉर्मूला वगैरह रहेगा, जैसे जो मैक्सवेल इक्वेशन होती है, मैक्सवेल समीकरण क्या होती है, एम्पियर मैक्सवेल समीकरण क्या होती है वो, या ऐसा कुछ सीधा पूछेगा विस्थापन धारा का व्यंजक क्या होता है, तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा होता है। शुरू में फॉर्मूले दे रखे हैं, ये आप पढ़ लेना। मैं चलता हूँ सीधे क्वेश्चन के ऊपर, ये सारे फॉर्मूला लिखे हुए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर करेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स। ये सारी थ्योरी चल रही है, देखो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। वन लाइन में आपकी पूरी थ्योरी पर्सनल बैंक से आप रिवाइज कर सकते हो, इसको आप पढ़ सकते हो आराम से, आपका याद हो जाएगा, आपको रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किसका तरंगदैर्ध्य न्यूनतम, तो आपको इसके लिए याद करना है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ट्रिक मैंने कई बार बताई चैनल के ऊपर, दोबारा बताता हूँ यहाँ पे। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो ये होता है रेडियो तरंगों से लेके ये आपका चलता है एक्स रे, रेडियो, फिर होती है माइक्रो होती है, फिर होती है आपकी इंफ्रारेड, फिर होती है लाइट, फिर होती है पराबैंगनी किरणें, उसके बाद होती है फिर आपकी एक्सरे, फिर होती है आपकी गामा रेज। क्या होती है, गामा रेज। याद कैसे करोगे, रेडियो, मिर्ची, एम आई, देखो रेडियो मीन्स रेडियो तरंगे, एम आई मिर्ची, एम आई मीन्स माइक्रो सूक्ष्म तरंगे, आई मतलब इंफ्रारेड, इंफ्रा का मतलब होता है अवरक, फिर लाइट प्रकाश, यू अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा। तो इस ट्रिक होगी रेडियो मिर्ची आई लव यू जीरोक्स गन, रेडियो मिर्ची आई लव यू जीरोक्स गन, ठीक है। ट्रिक है इसकी, ठीक बता दिया मैंने मीनिंग। यहां से जाने पर क्या होता है, जो तरंग दैर्ध्य वो कम होती है, ऐसे 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 हो जाती है, मतलब इधर से जाने में तरंग दैर्ध्य घटती है, लैम्डा घटता है, और जो आवृत्ति है न्यू या एफ है वो बढ़ती है, और आवृत्ति बढ़ी तो जो ऊर्जा होती है फोटोन की वो ई बराबर एच न्यू होती है। क्या होती है, तो ऊर्जा भी बढ़ती है। तो ये आपका तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम है और आवृत्ति का बढ़ता क्रम। तो देख लो तरंग दैर्ध्य न्यूनतम किसकी होगी, तो गामा की तरंग दैर्ध्य सबसे न्यूनतम होगी, गामा, ये वाई को ही गामा लिखेंगे, तो गामा की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगी, ठीक है। ये ट्रिक याद कर लो आप। इसमें से क्या पूछेगा, इस स्पेक्ट्रम से कुछ ना कुछ आपसे पूछेगा, या तो क्या बोलेगा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम उत्पन्न की 4 तरंगों के नाम लिखिए, या किसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा है या किसकी तरंगदैर्ध्य कम है, या किसकी आवृत्ति ज्यादा है या किसकी आवृत्ति कम है, या किसकी ऊर्जा ज्यादा है किसकी ऊर्जा कम है, या फिर आपसे तरंगदैर्ध्य का घटता क्रम या बढ़ता क्रम पूछ लेगा, आवृत्ति का घटता क्रम या बढ़ता क्रम पूछ लेगा। तो बस एक सभी का एक ही रामबाण है, रेडियो मिर्ची आई लव यू जीरोक्स गन। इस पूरी इसकी रामायण, इसकी कहानी खत्म, ठीक है, इसकी स्टोरी दी एंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे न्यूनतम तरंगदैर्ध्य क्या होती है, गामा किरणों की होती है, रेडियो की सबसे ज्यादा होती है, ठीक। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या बोला है,
मैक्सवेल समीकरण 4 नियमों को निरूपित करता है। इनमें से मैक्सवेल समीकरण 4 नियमों निरूपित, ठीक है, 4 समीकरण आते हैं। पहला होता है स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम, दूसरा होता है चुंबकत्व में गाउस का नियम, तीसरा आपका होता है फैराडे के जो नियम होते हैं E बराबर माइनस d∅dt, और चौथा आपका जो एम्पियर नियम उसी का ही संशोधित रूप होता है क्लोज इंटीग्रल b बंद समाकल b वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर म्यू नॉट इनटू IC प्लस ID। IC होती है कंडक्शन करंट चालन धारा और ID होती है विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। तो इनमें मैक्सवेल एम्पियर नियम संबंधित करता है, तो ये संबंधित करता है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल धारा से, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन को कुल विस्थापन धारा से, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को चार। तो इनमें से मैक्सवेल एम्पियर नियम, तो इनमें से कोई नहीं आएगा बच्चों, कि मैक्सवेल एम्पियर नियम क्या होता है, बंद समाकलन बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर आएगा म्यू नॉट, ब्रैकेट में नीचे लिख रहा हूं IC प्लस में ID होता है। इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, तो ये होगा चुंबकीय क्षेत्र जो यानी किसी बंद लूप के अनुदिश जो चुंबक रेखीय समाकलन है वो होता है कुल धारा का म्यू नॉट गुणा होता है। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, आवर्त किरणें इन क्षेत्रों के मध्य स्थित होती है। आवर्त किरण अभी बात हुई थी, आवर्त होते सूक्ष्म तरंगों और दृश्य प्रकाश की। आई लव यू, रेडियो, फिर मिर्ची, फिर आई लव, तो इन्फ्रारेड लाइट और माइक्रो के बीच में आती है, तो सूक्ष्म तरंगों एवं दृश्य प्रकाश के बीच होती है। क्लियर। उसके बाद निम्न में से किस तरंग की लंबाई न्यूनतम है, तो जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसकी लंबाई भी न्यूनतम होगी, तो गामा रे होगी, गामा किरण, गामा रे। ठीक है, तरंग की लंबाई न्यूनतम, ऐसे ही तरंग की लंबाई ज्यादा, तरंग की लंबाई तरंग दैर्ध्य, तो वो गामा रे ही रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति इनके द्वारा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है एक त्वरित आवेश है, किससे, देखो एक स्थिर आवेश केवल और केवल एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक नियत वेग से गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, और एक त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरण तीनों उत्पन्न करता है। ठीक है, तो एक त्वरित आवेश से। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ क्या होता है, जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ, और ऐसी तरंगें जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडिनल। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ। प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग की है, तो प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति भी क्या होती है, अनुप्रस्थ ही होती है। क्लियर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, वेरी सॉरी, विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण होता है। तो देखो विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है इसमें याद कर लो, ये त्रिविमीय तरंग होती है। अगर मान लो तरंग जा रही है x में, तो विद्युत क्षेत्र होगा आपका y में और चुंबकीय क्षेत्र आपका होता है z में, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तरंग संचरण की दिशा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो यहाँ पे तरंग का संचरण विद्युत क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और दोनों के लंबवत हो गया ना भाई। देखो विद्युत क्षेत्र y में, चुंबकीय क्षेत्र z में, तरंग की संचार x में, दोनों के लंबवत। और इसमें खास बात ये होती है विद्युत क्षेत्र और चुंबक E बटा B का जो मान है वो C के बराबर, C यानी निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, कई बार पूछता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र का आयाम का अनुपात बराबर होता है, तो प्रकाश के वेग के बराबर। E बटा B C के बराबर, लेकिन B बटा E पर 1/c आ जाएगा, तो इन प्रकाश के वेग के क्रम के बराबर। ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए, क्या बोला है, निम्न में से कौन गलत कथन है। तो गलत कथन, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुपस्थित होती है, बात सही है। विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश के वेग से चलती है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन, विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग सभी माध्यमों में समान होते हैं ना, अलग अलग माध्यमों में तरंग का वेग अलग होता है। जैसे प्रकाश से देख लो, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, निर्वात में ज्यादा होता है, बाकी अन्य में जैसे कांच में वो कम चेंज होगा, पानी में कुछ और होता है, तो ये बात गलत होगी इसके लिए। ठीक है, ये डी बात सही है, विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश से उत्सर्जित होती है, ये बात सही है। तो इसमें गलत क्या हो गया, आपने गलत ही आवेश चूज करना, इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। क्लियर। उसके बाद दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण, दूर संचार के लिए अपन यूज करते हैं माइक्रोवेव को, माइक्रो तरंगों को, माइक्रो तरंगे। ठीक है, उसके बाद बोलता है माइक्रो तरंग की आवृत्ति है, तो माइक्रो तरंग यानी सूक्ष्म तरंग की आवृत्ति रेडियो से ज्यादा होती है। ठीक है, लिखा था ना, तो रेडियो तरंग की आवृत्ति से कम, रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक, प्रकाश की आवृत्ति से अधिक नहीं, प्रकाश से तो कम हो, लिखा था ना आपको, रेडियो से, इधर रेडियो लास्ट में इधर जाने पर आवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है।
तो रेडियो से ज्यादा होगी और 10 से प्रकाश से क्या रहेगी, कम। तो प्रकाश तरंग की नाप, तो इसका आंसर होगा रेडियो तरंग की आवर्ती से अधिक होगी। ठीक है, इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य घटती है और न्यू या एफ आवर्ती बढ़ती है। तो रेडियो तरंग की आवर्ती से अधिक इसका आंसर रहेगा। तो स्पेक्ट्रम वाले याद करें, तो बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से। रेडियो मिर्ची, आई लव यू, जीरोक्स, शानदार। ठीक है, आगे तो याद रहेगी आपको। आगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में सब कुछ होता है, परावर्तन भी होता है, ध्रुवण भी होता है, विवर्तन भी होता है, व्यतिकरण, सब कुछ ये पालन करती है। यहाँ पे इसका आंसर कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा गुण प्रदर्शन नहीं करती, सभी करती है। तो परावर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन सब कुछ दिखाती है। जितने जो भी प्रकाश वो सारे ये भी दिखाती है। प्रकाश खुद एक विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जरूरत नहीं है, ये बिना माध्यम भी निर्वात में गति करती है। तो माध्यम हो तो कोई दिक्कत नहीं, माध्यम हो या नहीं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। माध्यम की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है उसके, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बाकी किसी माध्यम का वेग घट जाता है और जितना वेग घटता है उसको बोलते हैं उस माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, जो और एन होता है वो होता है 1/रूट के अंदर म्यू आर एप्सिलॉन आर होता है। एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता और म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता। ये अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता तरंग संचरण की दिशा के लंबवत इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड, तो इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा बच्चों कहलाती है तरंग की तीव्रता, इंटेंसिटी। क्या कहलाएगी यहाँ, इसका आंसर रहेगा तीव्रता, इंटेंसिटी किसका, 13 का। ठीक है, उसके बाद परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को बोलते हैं विस्थापन धारा। पूछ ले विस्थापन धारा क्या होती है, तो परिवर्तनशील या परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को बोलते हैं विस्थापन धारा। क्लियर है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के लिए विद्युत क्षेत्र एवं चुंबक के क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। क्या लिखो, इसे पूरा लिखना, लंबवत। क्या होते हैं, लंबवत, परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, लिख लेना, लंबवत होते हैं। आगे आ जाओ। क्वेश्चन 16 क्या बोला है, विद्युत चुंबकीय तरंगें जिस सतह पर गिरती है उस सतह पर दाब डालती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा डाले गए दाब को बोलते हैं विकिरण दाब। क्या बोलते हैं, विकिरण दाब, रेडिएशन प्रेशर विकिरण दाब बोलते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, विद्युत क्षेत्र सदिश जिस तल में कंपन करता है उसे बोलते हैं कंपन तल। क्या बोलते हैं, कंपन तल। और कंपन तल के लंबवत तल को बोलते हैं ध्रुवण तल। क्या बोलते हैं, यानी कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री का होता है। क्या बात क्लियर है, समझ में आ गया। आगे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, चलो ये बता देते हैं आपको। एम्पियर मैक्सवेल नियम का गणितीय रूप लिखिए। तो ये आप याद ही कर लो, बंद समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू में आई सी प्लस में होता है आईडी। आईसी को बोलते हैं चालन धारा, आईडी को बोलते हैं विस्थापन धारा। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। और यहीं पे आप मैक्सवेल समीकरण भी याद कर लीजिए, विस्थापन धारा याद कर लीजिए और विस्थापन धारा का डेरिवेशन भी करके जाना, सूत्र भी याद रख लेना। उसके बाद रिमोट नियंत्रकों में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है, तो रिमोट में होती है आवर्त तरंगे। कौन सी होती है, आवर्त तरंगे। बाकी आप कर लेना, ठीक है, कर लोगे बाकी तो। 20 पे चलो करवा देते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उत्पन्न किन्हीं दो तरंगों के नाम लिखे, तो कोई भी रेडियो तरंगे लिख दो, सूक्ष्म तरंगे लिख दो, आवर्त लिख दो। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखे जो माइक्रोवेव और है, तो माइक्रोवेव में होती है सूक्ष्म तरंगे। ठीक है, माइक्रोवेव में होते सूक्ष्म तरंगे 21 हो गया। 22 में क्या बोला, कौन से क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवृत्ति अधिकतम होती है, तो गामा में आवृत्ति ज्यादा होती है। गामा की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। भाई क्वेश्चंस आप नोट से करोगे, ठीक है, बड़े क्वेश्चंस। क्लियर। 400 से 700 होता है प्रकाश। क्या होता है, प्रकाश, लाइट होती है। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 8। बाकी ये डेरिवेशंस वगैरह आप नोट से कर लेना। बाकी हम फिर करेंगे चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चंस। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।